एक छोटा सा गांव था भाईचारा नगर। वहाँ हर लड़का एक दूसरे का अच्छा दोस्त था। सब मिलकर भाईचारे के साथ रहते थे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, नेहल और समीर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमेशा साथ घूमते, साथ खाना खाते और एक दूसरे के परिवार की बहुत इज्जत करते थे। उनके घर वाले भी कहते थे कि इन दोनों की दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह स्कूल में एक लड़की आई, शबनम, जिसे लोग प्यार से सब्बो कहते थे। वह देखने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन समीर उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा। समीर ने जाकर उसे प्रपोज कर दिया। सब्बो ने भी हाँ कर दी और दोनों साथ में घूमने लगे। समीर उसके साथ डेट पर जाने लगा और बहुत खुश रहने लगा। लेकिन सब्बो के प्यार में वह अपने दोस्त नेहल को भूल गया। समीर के दूर होते ही नेहल बहुत अकेला पड़ गया। वह न किसी से बात करता और न ही स्कूल जाता। उसकी जिंदगी सूनी हो गई थी। उधर समीर अपनी दुनिया में खुश था। एक दिन समीर घर में सो रहा था, तभी उसकी माँ उसके पास आई और पूछा, बेटा क्या हुआ, आजकल तू नेहल के साथ नहीं घूमता, क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? ये सुनते ही समीर को नेहल की याद आई। वह भागता हुआ उसके घर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर ताला लगा था। आसपास के लोगों ने बताया कि नेहल घर छोड़कर कहीं और चला गया है। ये सुनकर समीर टूट गया। उसने सोचा, मैं अपने प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही भूल गया। समय बीता गया और समीर और सब्बो की धूमधाम से शादी हो गई। सब खुश थे, सब्बो भी खुश थी, लेकिन समीर के दिल में एक खालीपन था। उसे अपने दोस्त का इंतजार था। वह सोचता था, मेरा दोस्त जरूर आएगा, लेकिन नेहल नहीं आया। उस रात समीर को नींद नहीं आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे और भी बुरा होने वाला है। धीरे धीरे सब्बो की असली सच्चाई सामने आने लगी। वह न कोई काम करती थी और न ही खाना बनाती थी। बस दिन भर टीवी के सामने बैठकर अपने पसंदीदा धारावाहिक देखती रहती थी। समीर की माँ इससे बहुत परेशान रहने लगी। हर रात जब समीर काम से लौटा तो उसकी माँ सब्बो की शिकायत करती, लेकिन समीर सब्बो के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि वह अपनी माँ को ही डांट देता और चुपचाप सो जाता। ये सब बातें उसकी माँ के दिल को बहुत दुख पहुंचाती थीं और सब्बो इस सबसे खुश रहती थी। एक दिन समीर की माँ ने सब्बो से कहा, बेटा जरा बाजार से कुछ सामान ले आओ। सब्बो ने गुस्से में कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी काम में हूँ, आप खुद जाकर ले आइए। समीर की माँ चुपचाप बाजार चली गई। उन्होंने सब्जी खरीदी और घर लौटने लगी। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी और धूप भी बहुत कड़ी थी। अचानक उनका सिर चकराया और वे सड़क पर बेहोश होकर गिर गईं। समीर अपने काम में व्यस्त था और सब्बो घर में टीवी देख रही थी। उसकी माँ सड़क पर पड़ी थी, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था। तभी वहाँ एक गाड़ी आई और किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब समीर को खबर मिली और वह अस्पताल पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जब वह कमरे में गया तो उसकी माँ सुरक्षित थी। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ सही समय पर अस्पताल आ गई, वरना उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। समीर ने घबराकर पूछा, मेरी माँ को यहाँ कौन लाया? डॉक्टर ने कहा, वह आदमी बाहर आपका इंतजार कर रहा है। समीर तुरंत बाहर गया। वहाँ एक लड़का गाड़ी के पास खड़ा था। समीर ने कहा, भाई आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप मेरी माँ को समय पर अस्पताल नहीं लाते तो आज वह नहीं बचती। वह लड़का धीरे से मुड़ा और बोला, कोई बात नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी माँ है भाई। वह और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त नेहल था। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई तू कहाँ चला गया था और मेरी शादी में क्यों नहीं आया? नेहल मुस्कुराया और बोला, मैं तेरी खुशियों में नहीं था, लेकिन जब भी तू किसी मुसीबत में होगा मैं जरूर आऊंगा। झंझा जंगल में